है, एक ही कट में पूरा हमारा प्लांट कट जाना चाहिए। इस दिन बाद ही हमें पता चला कि उसका 1 इंच मोटाई बढ़ चुकी है। ये देखिए, आप जैसे ही इसको रिमूव करेंगे आपको कुछ वाइट पार्ट नजर और आपके एडिनियम कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। यहाँ पर दोस्तों इस तरह के फ्लावर अगर आपके एडिनियम प्लांट पे चाहिए तो हमारे पास एक और एक्स्ट्रा प्लांट हो जाएगा और उसके लिए दोस्तों कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप हेलो जी, हाय, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हमारी एडिनियम प्लांट के ऊपर है, टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर गार्डनिंग हैक्स जो आप एडिनियम प्लांट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, वीडियो एंड तक देखना और रिलैक्स होकर देखना क्योंकि मैं आ गया हूँ। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं। गलती किसी की भी नहीं है। फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एडिनियम रेडियल रूट्स। कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा अगर आपने सही तरीके से सारा काम किया, बट इस प्रोसेस को करने के लिए आप में बहुत हिम्मत होनी चाहिए। आपको आपके एडिनियम को कट करना होगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर एडिनियम के सीड्स ग्रो करे थे और ये इसका कुछ रिजल्ट है। यहाँ पर हमने बहुत सारे सीड्स ग्रो करे थे। अब उसमें से कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी के निकल गए जिनके अंदर कॉर्टेक्स बहुत अच्छा डेवलप हुआ। तो चलिए लेते हैं रिस्क और रेडियल रूट के लिए हमारा एक एडिनियम हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर फाइब्रस रूट्स क्लीन करनी होगी क्योंकि हमें डिसाइड करना है किस जगह से हमें कट करना है जिससे हमारे प्लांट की रेडियल रूट डेवलप होने लग जाए। और वो जगह होती है जस्ट स्टेम का खत्म होना और रूट्स का स्टार्ट होना। हमने जगह डिसाइड कर लिए। अब यहाँ पर फ्रेश कटर का होना ज़रूरी है। न्यू कटर खरीद लेंगे तो बेटर रहेगा। अब यहाँ पर हम एक कट लगाना है, एक ही कट में पूरा हमारा प्लांट कट जाना चाहिए। नीचे वाले हिस्से को फेंकना हुआ तो इसका उपयोग मैं बाद में बताऊंगा। चलिए अब इसके ऊपर की जितनी भी लीफ वगैरह है सब कट कर देते हैं और प्लांट को हम ग्रो कर देते हैं। कितना शानदार नजर आ रहा ना, ऐसा लग रहा है यहाँ पर हमने एक क्राउन रखा हुआ है। अब इसके बेस पर हम लगाएंगे फंगीसाइड और इसको आप 1 से 2 दिन सूखने के लिए छोड़ सकते हैं। ब्रश की हेल्प से आप कटे हुए प्लांट के जितने भी एक्सपोज पार्ट है सब पर आप फंगीसाइड लगाएंगे। एक परफेक्ट साइज स्पॉट लेंगे। अब इसका ड्रेनेज होल कवर करके हम इसमें सॉइल भर देंगे और यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि एडिनियम के बेस पर आपको क्या रखना है, या तो मटकी का टुकड़ा या फिर आप प्लास्टिक का एक डब्बे का ढक्कन रख सकते हैं। यही है दोस्तों एकमात्र तरीका रेडियल रूट प्रोड्यूस करने का। अब अपने एडिनियम प्लांट को रख दीजिए और ऊपर से सॉइल से कवर कर लीजिए। नेचुरल वे में रूट्स ग्रो होगी और नीचे की तरफ जाएगी। इससे दोस्तों आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपके एडिनियम के चारों तरफ जितनी भी न्यू रूट्स होगी वो एक रेडियल फॉर्म में ग्रो होगी और बस आपका काम हो गया। समय लगता है कम से कम 1 से 2 साल और 1 साल बाद आपको कुछ रिजल्ट ऐसा मिलेगा, बहुत सारी रेडियल रूट्स होगी। एंड दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसका अपडेट मैं नेक्स्ट गार्डनिंग हैक में देने वाला हूँ आपको। नंबर 2, एडिनियम ग्राफ्टिंग। और यहाँ पर आप ग्राफ्टिंग करना बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है, देखते जाइए। फटाफट से एक शार्प कटर लीजिए, उसको सैनिटाइज करिए और बस एक ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद उसको कट कर दीजिए। अब जो ग्राफ्टिंग स्टॉक लेंगे वो हम दूसरे प्लांट का लेंगे, इससे हमारे पास मल्टीपल फ्लावर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सेम साइज की ब्रांच लेनी है और उसमें से आपको एक ग्राफ्टिंग स्टॉक निकालना है। एक बार फिर से हम इसको फ्रेश कट लगाएंगे जिससे हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेस रहेगी। अब यहाँ पर जो भी बैक्टीरिया थे वो हट गए। अब यहाँ पर अपने स्टॉक को इसके ऊपर रखिए और हम यूज करने वाले हैं एक स्पेशल टूल का, वो है फेविक्विक, क्योंकि इससे ग्राफ्टिंग बहुत आसान हो जाती है। ये फट से चिपक जाती है और इसमें आपके ग्राफ्टिंग हिलती भी नहीं है। सेंटर में इसका लिक्विड बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, सिर्फ बाहर बाहर से ही आपको इसको चिपकाना है और विद इन 5 मिनट्स आपकी ग्राफ्टिंग कंप्लीट। अब आपका ग्राफ्टिंग पोर्शन चिपक चुका है तो अब इस पर पॉलिथीन रैप करिए और इसको इंडोर की तरफ रख दीजिए और 1 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। हम यहाँ पर एडिनियम कहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कितने सारे खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर के एडिनियम है। यहाँ पर दोस्तों एक फार्म है एडिनियम का जहाँ से आप एडिनियम परचेज कर सकते हैं। हम थैंक्स बोलना चाहेंगे ट्री सेलर को जिनकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने हेल्दी एडिनियम्स है, आप सारे ऑर्डर कर पाएंगे। इनकी वेबसाइट है www.treeseller.com और यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मिनिमम से मिनिमम 90 रुपीज़ का एडिनियम मिल जाएगा, वो भी क्राफ्टेड। जल्दी से वेबसाइट विजिट करिए क्योंकि काफ़ी सारे ऑफर्स चल रहे हैं, फ्लैट डिस्काउंट चल रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर एक बार चेकआउट जरूर करना। ओबिसम के साथ साथ अरेबिकम की वेरायटी भी है। ये थोड़े कॉस्टली होते हैं बट लुकिंग में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी होते हैं। बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करना बिल्कुल मत भूलना। पॉइंट नंबर 4, एडिनियम कॉर्टेक्स को बड़ा करना है, बिगर करना है। इसका एक लंबा सा प्रोसेस है, अच्छे से फॉलो करना। पहले आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। रिपोर्ट करने के बाद हमारे एडिनियम कॉर्टेक्स को मेजर करने पर हमें पता चला कि वो नियरली 10 इंचेस के आसपास की विड्थ लेके बैठा है और रिपोर्टिंग के 20 दिन बाद ही हमें पता चला कि उसका 1 इंच मोटाई बढ़ चुकी है। चलिए देख लेते हैं कैसे हुआ। वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट हम सारे एडिनियम के साथ करने वाले हैं बट आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही एडिनियम शेयर करूंगा। तो प्रोसेस ये है कि आपको इन सारे एडिनियम्स को अपने पॉट में से फ्री करना होगा, सारी मिट्टी हटानी होगी और सारी सॉइल आप रीयूज कर सकते हैं, इसलिए मिट्टी को संभाल के ही रखना। हमारे सारे एडिनियम फ्री हो चुके हैं सॉइल से। चलिए इनको वॉश कर देते हैं और सारी मिट्टी रिमूव कर देते हैं। अब इस प्रोसेस में 2 फायदे होंगे। एक तो कॉर्डेक्स मोटा होगा, प्लांट को अच्छे से शेप एंड साइज मिल जाएगा और यहाँ पर कोई अगर फंगस अटैक हुआ तो वो भी क्लीन हो जाएगा।
एक्स्ट्रा वाटर सूख जाए उसके बाद हम हमारे प्लांट्स की सारी प्रूनिंग करेंगे, अच्छा सा शेप एंड साइज देंगे और बस वेट करेंगे इनको हैंग करने का। प्रूनिंग इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत सारी इनकी लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई है, तो उन्हें कट करेंगे, प्लांट को एक अच्छा सा शेप देंगे। मल्टीपल ब्रांचेस होगी तो मल्टीपल हमें फ्लावर भी मिलते रहेंगे। प्रूनिंग करने के बाद दोस्तों आपको इनको कम से कम 20 से 25 दिन लटका के रखना है। उसके लिए आप एक थ्रेड की मदद लीजिए और सारे एडेनियम को आपस में बांधकर लटका दीजिए और 1 महीने तक या फिर 20 से 25 दिन तक इनको लटका रहने दीजिए। नियरली 1 मंथ निकल चुका है, हमारे एडेनियम प्लांट के अंदर न्यू शूट्स, न्यू लीफ भी नजर आने लगी है। इसको रिपोर्ट कर देते हैं विद न्यू सॉइल मिक्स। अब यहाँ पर हम 60% ले रहे हैं नॉर्मल सॉइल एंड 20% सैंड एंड वर्मी कंपोस्ट। यहाँ पर हम फंगीसाइड का यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। चलिए पॉट प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बॉन्साई ट्रे ली है, इसका ड्रेनेज होल कवर करके हम इसमें बेस पे सैंड डाल के ऊपर सॉइल मिक्स भर देंगे। चलिए सॉइल मिक्स डालकर हमारे एडेनियम को सेट कर देते हैं और इसको फटाफट से हम मेजर कर लेते हैं क्योंकि हमें इसका रिजल्ट भी तो देखना है। एंड हमारे एडेनियम के कॉर्डेक्स का डायमीटर कुछ नियरली 10 इंचेस के आसपास का है, वो है रिपोर्टिंग के समय। चलिए अब इसमें हम वाटर डालते हैं और वेट करते हैं 20 से 25 दिन का। आफ्टर 1 मंथ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे एडेनियम प्लांट में लीफ कितनी ज़्यादा खुल चुकी है, कितना ज़्यादा हमारा प्लांट हेल्दी नजर आ रहा है, कॉम्पैक्ट नजर आ रहा है। चलिए मेजरिंग टेप से इसका कॉर्डेक्स भी मेजर कर लेते हैं और नियरली दोस्तों हमें नजर आ रहा है कि हमारा एडेनियम का कॉर्डेक्स 1 इंचेस के आसपास बढ़ चुका है। हमारा मिशन इसलिए सक्सेसफुल रहा क्योंकि हमने हमारे एडेनियम को एक ड्राउट कंडीशन दी, ड्राई कंडीशन दी। इसे इसको लगा कि हम अब आगे जाके वाटर और कम मिलने वाला है, तो जितना वाटर मिले उतना एब्जॉर्ब कर लिया जाए। उससे इसकी ग्रोथ बढ़ी और 1 इंचेस इसने डायमीटर गेन किया। पॉइंट नंबर 5, एडेनियम सॉइल मिक्स। यहाँ पर दोस्तों इस तरह के फ्लावर अगर आपके एडेनियम प्लांट पे चाहिए तो डेफिनेटली आपको करेक्ट सॉइल मिक्स बनाना होगा, जिसके लिए आप ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से देख लेना। हमने जिन एडेनियम को हैंग करा था वो काफ़ी ज़्यादा सूख चुके हैं, इनको न्यू सॉइल मिक्स देके इनके अंदर न्यू जान भर देते हैं। तो सॉइल मिक्स में हम यूज़ करेंगे क्ले बॉल और ब्रिक्स पीसेस, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट, फंगीसाइड, नॉर्मल गार्डन सॉइल और सैंड। पॉट में ड्रेनेज होल देख लो कितने सारे हैं, इतने ही होने चाहिए आपके एडेनियम के पॉट के अंदर। तो चलिए सॉइल मिक्स बना देते हैं। यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं हम 1 पार्ट लेंगे हम नॉर्मल गार्डन सॉइल और 2 पार्ट लेंगे हम सैंड। अच्छे से मिक्स करने के बाद ऊपर फंगीसाइड मिला दीजिए एंड फाइनली हमारा सॉइल मिक्स रेडी है। बट पॉट अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेस पर क्ले बॉल्स डलेगी, उसके बाद ब्रिक्स पीसेस और उसके बाद हमारा नॉर्मल सॉइल मिक्स। सो ये सेम मेथड से ही हम हमारे इस पॉट को प्रिपेयर करेंगे। और इस सॉइल मिक्स की खास बात यह है कि आप जितना भी वाटर डालेंगे एक्सेस वाटर तुरंत बाहर आ जाएगा। एडेनियम के साथ आप DIY भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 यही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ना अपना एडेनियम कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, एक चोटी स्टाइल में इसको हमने डेवलप किया है। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको एक ऐसा एडेनियम सेलेक्ट करना होगा जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हो और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हो, क्योंकि इसके साथ बहुत सारा कुछ होने वाला है। अब एक कटर की मदद से आप उसके अंदर कट लगाइए और कम से कम आपको इसके 4 पीसेस करने हैं। आप 3 पीसेस भी कर सकते हैं अगर आपका एडेनियम पतला है तो। थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर लगेगी क्योंकि एडेनियम अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बट आप ये ध्यान रखना कि इस प्रोसेस को करने के दौरान आपका एडेनियम कभी भी मरेगा नहीं। अगर आपके ऊपर की ब्रांचेस सूख भी जाती है तो ये फिर से न्यू ब्रांचेस ग्रो कर देगा। तो ये DIY करना तो बनता है। और इसका एक और ऑप्शन है, वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। अब हमारा एडेनियम कट हो चुका है, बट ये जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस है इन्हें आप तुरंत रिमूव कर दीजिए क्योंकि ये आउट ऑफ द शेप जा रही है। तो एक कटर लीजिए और इन सारी ब्रांचेस को कट करके हम हमारे शेप पे कंटिन्यू रहेंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पत्थर लेके एक वेब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लीजिए, मतलब इस तरह से आप अपने चारों जितने भी ब्रांचेस है उनको स्प्लिट करिए और उसमें पत्थर डालकर आप जिप लॉक की मदद से उसको टाइट पैक कर दीजिए। गोल पत्थर का यूज़ करिएगा और इस पत्थर को अच्छे से वॉश करके सनलाइट में स्टरलाइज कर लीजिएगा। इससे आपके प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अच्छे से फिक्स करने के बाद ही जिप लॉक लगाइए। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि स्प्लिट करी हुई ब्रांच को आप एक एक करके पकड़िए और एक चोटी बनाते हैं, उस शेप में आप इसको गूंथते रहिए। धीरे धीरे करके ये अपने आप ही शेप लेने लग जाएगी। फाइनली ये कुछ ऐसा नजर आएगा और एक्स्ट्रा ब्रांच जो है आप उसको उस मल्टीपल ब्रांचेस के साथ ही गूंथ दीजिए। एंड फाइनल लुक हमारा एडेनियम प्लांट का कुछ ऐसा नजर आएगा। और जैसे ही इसने मल्टीपल न्यू ब्रांचेस डेवलप करी तो हमारा एडेनियम प्लांट और ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है और कंटिन्यू चोटी बनाते रहना इसकी। या फिर ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। 3 एडेनियम को ज्वाइन कर लीजिए। पहले आप 3 एडेनियम लीजिए जो सिंगल स्टेम वाले हो और उनको आप बाइंड कर दीजिए, आपस में गूंथ दीजिए और बस फाइनली आपका काम हो गया और आपके एडेनियम कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। इसका डिटेल वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है। नंबर 7, सेव डेड एडेनियम। अब यहाँ पर दोस्तों अगर कॉर्डेक्स सड़ गया है तो भी आप अपना एडेनियम बचा सकते हो क्योंकि इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी इजीली ग्रो हो जाती है। पूरा प्रोसेस आप देख लो कैसे करना है।
सबसे पहले आप चेक करो आपका स्टेम सही है या नहीं, उसमें ग्रोथ नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, आपका फंगस पूरे एडेनियम प्लांट पे फैल तो नहीं गया है। बस अगर स्टेम सही है तो आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं, उस फ्लावर को बचा सकते हैं जिसको देख के आपने उसे खरीदा है। अब अपने एडेनियम प्लांट को इस बॉक्स में से निकालिए, उस पॉट में से निकालिए और चेक करना है आपका एडेनियम कितना व्हाइट है और कितना ब्लैक है। ब्लैक मतलब फंगस अटैक के कारण या फिर एक्स्ट्रा वाटर के कारण आपका एडेनियम सड़ चुका है, तो जितना भी ब्लैक पोर्शन है हम उसे निकाल कर रिमूव कर देंगे। ये देखिए हमारा एडेनियम कितना गंदा लग रहा है। अब एक चाकू लीजिए और तब तक काटते रहिए जब तक आपको अपने एडेनियम के अंदर से ब्लैक पोर्शन हटा हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए आप जैसे ही इसको रिमूव करेंगे आपको कुछ वाइट पार्ट नजर आएगा, कुछ ब्लैक पार्ट नजर आएगा। जब तक वाइट पार्ट नजर आ रहा है मतलब आपका एडेनियम फिर से रीग्रो हो सकता है। तो हाफ इंचेस कट करते रहिए, हाफ सेंटीमीटर भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें वाइट पोर्शन नजर आ गया है, इसका मतलब हमारा प्लांट अब रेडी है यहाँ पर ग्रो होने के लिए। अब फिर से हम इसको एज ए कटिंग ग्रो करेंगे क्योंकि इसका कॉडेक्स तो खराब ही हो चुका है। यहाँ पर हम न्यू सॉइल मिक्स के साथ फंगीसाइड ऐड करेंगे और इस कटिंग को फिर से ग्रो कर देंगे। ग्रो करने से पहले इस कटिंग में अच्छे से हम फंगीसाइड यूज करेंगे और यहाँ पर आप अच्छे से पूरी कटिंग में जहाँ पर भी आपने कट लगाया है वहाँ पर अपने फंगीसाइड डालिए और बस अपनी कटिंग को ग्रो कर दीजिए। 6 से 7 दिन के बाद ही पानी देना, उससे पहले पानी देना मत, ताकि आपकी कटिंग सेट हो जाए और रूट्स प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो जाए। और पानी कम डालना वरना स्टेज कुछ यहाँ तक आ जाएगी। और सब्सक्राइब कर लेना इसका अपडेट देखने के लिए। एडेनियम रूट्स रीग्रो करना, यहाँ पर दोस्तों हमने इस रूट्स को फिर से रीग्रो करना है क्योंकि इनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल होता है फिर से ग्रो होने का। आपको बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर ना आ जाए, इसलिए हम बेस पर काफ़ी सारे क्ले बॉल डाल रहे हैं और सॉइल मिक्स भी सैंडी सॉइल ही रख रहे हैं। और अगर हमारी रूट्स ग्रो हो जाती है तो हमारे पास एक और एक्स्ट्रा प्लांट हो जाएगा और उसके लिए दोस्तों हम कुछ भी कर सकते हैं। सॉइल मिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ सैंड का ही यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें बहुत कम वाटर रहता है और हमारी रूट बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालिए और रख दीजिए साइड में जहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल भी पानी ना आए और वेट करिए इसकी ग्रोथ का। इसका अपडेट देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। एक गेम खेलते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में और बताना है आपके पास कितने एडेनियम प्लांट है, ठीक है। बट मजे की बात यह है आप सभी को एक दूसरे के कमेंट लाइक करने हैं। इस वीडियो को तो लाइक करना ही है बट एक दूसरे के कमेंट लाइक करना, और जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे उसको या तो मैं एक एडेनियम, वो आपकी चॉइस होगी, या फिर 10 से 12 एडेनियम के सीड्स, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, देखते हैं किसके कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक आते हैं।